अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाहि। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़िरीन, हज सीरीज़ के ज़रिए हम आप सबको इन सेशंस में हज से मुतल्लिक़ इन नशिस्तों में खुश आमदीद कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। ये नशिस्तें अरकाने इस्लाम जो 5 हैं उसमें रुकने आज़म हज से मुतल्लिक़ हैं। हज इस्लाम की बहुत बड़ी इबादत है। हज एक जिद्दोजहद है, हज एक नेमत है, हज एक बहुत बड़ी सआदत है। तो हज सीरीज़ का जो सबसे पहला मकसद है वो ये है कि जो लोग हज पर जा रहे हैं उनको मुबारकबाद दी जाए। वो सआदतमंद लोग, वो खुशबख्त जो इस वक्त हज की अदायगी के लिए, इस बड़े अहम फ़रीज़ा की अदायगी के लिए इस वक्त हरमैन शरीफ़ैन में मौजूद हैं, उनको मुबारकबाद देने के साथ ये एहसास और ये पैगाम हम देना चाहते हैं कि कितना बड़ा मुकाम है उनका, कितनी बड़ी सआदत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दी। उसके तकाज़े क्या हैं। किसी भी चीज़ की फ़जीलत को इसलिए बयान किया जाता है कि उस चीज़ का शौक़, उस चीज़ का शऊर, उसका जज्बा, उसका एहसास पैदा हो। और दूसरा बहुत बड़ा मकसद वो ये है कि जो लोग वहाँ नहीं जा सके, जो इस वक्त बहुत से लोग, बहुत बड़ी तादाद में मिल्लत इस्लामिया के जो अपने अंदर ये शौक़ रखते हैं लेकिन जा नहीं सके, तो वो क्या करें। हम हज सीरीज़ के ज़रिए ये कोशिश करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता, होले होले, स्टेप बाय स्टेप हम तमाम मकामाते हज की तरफ ले जाएं और वो तमाम मकामाते हज की सैर करें, कुछ उनके फ़ज़ाइल बयान करें, कुछ वो तसव्वुर अपनी आँखों में लेकर आएँ, कुछ वो एहसास अपने अंदर बेदार करें। कभी बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत है, फिर उसके बाद हजर अस्वद का मकाम है, फिर उसके बाद मकाम इब्राहीम है, फिर आब ज़मज़म की सआदत हासिल करना है, फिर सफ़ा व मरवा की सही है, फिर उसके बाद मैदान इरफात का वकूफ़ है, फिर मुज़दलिफ़ा का क़याम है, फिर मिना में रुकना है, फिर जमरात में रमी करना है, फिर उसके बाद तवाफ़ ज़ियारत है। तो ये सारे स्टेप्स, ये सब मकामात क्या हैं और ये हमें क्या पैगाम देते हैं, ये सब अल्लाह की निशानियाँ हैं, ये सब बड़ी अजीम मोतबर मुकाम हैं। तो हम इन हज सीरीज़ के ज़रिए उन तमाम मकामात की सैर करेंगे, कुछ मालूमात हासिल करेंगे, कुछ फ़ज़ाइल बयान करेंगे। तो हज सीरीज़ का दूसरा बड़ा मकसद ये है। और हज सीरीज़ का तीसरा बड़ा और अहम मकसद ये है कि हज का शऊर, हज का शौक़, हज का जज्बा और हज करने का इश्क, ये इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल में इसका बहुत बड़ा फुक़दान पाया जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमारी यंग जनरेशन, हमारी नौजवान नस्ल, उनके अंदर ये एहसास पैदा हो, उनके अंदर ये शऊर पैदा हो और वो अपनी ज़िंदगी को जब प्लान करें, जब अपनी ज़िंदगी के मंसूबे बनाएं, जब अपने कैरियर्स के बारे में अपनी प्लानिंग करें, तो वो अपनी प्रायोरिटी में सफ़र हज को रखें। और वो सफ़र हज जो इंसान के शऊर को पुख्ता कर दे, वो सफ़र हज जो इंसान की शख्सियत को मुकम्मल कर दे, जो उसके ईमान को तकमील अता कर दे, उस सफ़र हज का शौक़, उसका शऊर, उसका एहसास वो हम अपनी नौजवान नस्ल में पैदा करें। और वो क्यों करें? हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत, इसमें बड़ी ख़ूबसूरत ये हदीस है, बहुत प्यारी रिवायत है जो हमारी इस कैफ़ियत को तवाना करती है और हमारे इस नज़रिए को और मुस्तहकम करती है कि आपने फ़रमाया कि हज और उम्रा करने वाले अल्लाह की जमातें हैं, ये अल्लाह की पार्टी है। ये कोई और सियासी पार्टी, कोई और सियासी तंजीम, कोई समाजी तंजीम नहीं, बल्कि जो हज और उम्रा करते हैं वो अल्लाह की जमातें हैं। और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह तबारक व तआला से सवाल किया, पूछा कि बारी ताला, जो लोग इतनी दूर दराज से इतनी बड़ी तादाद में जमा होकर हज करने के लिए आते हैं, आखिर उनको मिलता क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, देयर एंड देन उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये रिवायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से ये पूछा कि उन लोगों को क्या मिलता है, तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि जो लोग हज करते हैं दुनिया में उन्हें खैर और आफ़ियत की ज़मानत मिल जाती है, और क़यामत के दिन मैं उन्हें अपनी मुलाकात और ज़ियारत का शर्फ़ अता करूँगा और उनके तमाम गुनाह बख्श दूँगा। तो हज बहुत बड़ी सादत है, हज इस्लाम की बहुत बड़ी इबादत है। इसका शौक़, इसका जज्बा, इसका एहसास ख़ुद करना, अपने ख़ानदानों में, फैमिलीज़ में, पेरेंट्स के लिए इस चीज़ को अपनी प्लानिंग में रखना ये बहुत ज़रूरी है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने ये फ़रमाया कि जो इसकी इस्तिताअत रखता हो वो बैतुल्लाह का हज करे। अब इस्तिताअत की डेफिनेशन और तारीफ़ ये हमने बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर रखी है, ये इतनी पेचीदा कर रखी है कि अगर उस डेफिनेशन को हम खोल कर सामने लेकर आएँ तो शायद ज़िंदगी में कभी भी गुंजाइश ना बने हमारी जाने की, जो हमने ख़ुद उसको घड़ रखा है, उस इस्तिताअत की तारीफ़ को। हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद हमारा पहले घर बन जाए फिर हम हज करने जाएं, शायद हमारे सब बच्चों की शादियां हो जाएं फिर हम हज करने के लिए जाएं। तो इस्तिताअत की तारीफ़ जो उलमा ने लिखी है या जो आइमा इकराम ने बयान की है वो सिर्फ़ ये है, बड़ी मुख्तसर सी है, कि अगर आपके पास जाने और आने के अखराजात मौजूद हैं और पीछे के आप अखराजात पूरे कर सकते हैं तो ये आपकी इस्तिताअत है, ये आपकी तौफ़ीक है। हमने अपनी रस्मों को इतना भारी कर लिया है, हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में मंगनी लाखों की होती है, हमारे यहाँ जहेज़ मिलियंस के बन रहे हैं। तो ये वो फ़राइज़ हैं जो हमने ख़ुद अपने ऊपर लागू कर लिए हैं। हमने अपने फ़राइज़ की हदूद इतनी फैला ली हैं कि अगर हम उनको समेटेंगे नहीं और उसमें से इस सादत को अपनी तरजीह नहीं बनाएंगे तो शायद हम ये इस सादत को कभी भी हासिल ना कर सकें। तो इसलिए हज की सादत को हासिल करना, इसको अपनी तरजीह बनाना, इसका शौक़ रखना इस वक्त ये हज सीरीज़ का सबसे अव्वलीन मकसद है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान, पाको हिंद और हमारी जो सोसाइटी है, यहाँ से जो हुज्जाज जाते हैं उनकी अगरचे बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन इसमें यंगस्टर्स उतने ही कम हैं। बहुत कम तादाद में हमें नौजवान हज करते हुए नज़र आते हैं। तो हमें ये शौक़ और ये शऊर बेदार करने की ज़रूरत है कि हम हज को अपनी तरजीह बनाएं। हम पूरी दुनिया के टूर प्लान बना रहे होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, गवर्नमेंट सतह पर ये प्लानिंग की जा रही होती है, लेकिन कहीं पर भी हमें हज को अपनी तरजीह कैसे बनाना है और हमें बाशऊर होते ही इस सफ़र की सादत क्यों हासिल करनी है, ये लगन, ये शौक़, इसका बहुत बड़ा फुकदान है और ये बड़े दुख की बात है। हमें इसको अपनी तरजीह बनाना है, ये हज सीरीज़ का हमारा अव्वलीन मकसद है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, दरअसल हमारे यहाँ हज के तसव्वुर में बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा हो चुकी हैं। एक तसव्वुर तो ये पाया जाता है कि हम जब नेक हो जाएंगे तो तब हम हज करने जाएंगे, हम पहले नमाज़ें तो मुकम्मल कर लें अपनी, कुछ बाकी नेकियों के तसव्वुरात, इस तरह के प्रेशर इंसान ख़ुद अपने जहन में तख्लीक कर लेता है और उसको महसूस करता है कि मैं पहले ये कर लूँ और फिर उसके बाद मैं हज करने जाऊँगा। जबकि वो ये नहीं सोच रहा होता कि हज इतनी बड़ी नेमत है कि जब उसने हज को कर लिया तो बाकी नेकियां उसके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। और वो उल्टी सोच रहा होता है अपनी अक्ल और अपने शऊर के साथ कि मैं पहले बाकी नेकियां कर लूँ और फिर मैं हज करने जाऊँगा। तो पहली चीज़ तो हमें ये जहन में रखने की ज़रूरत है कि हज करने के बाद इंसान के लिए बुराई मुश्किल हो जाती है, गुनाह मुश्किल हो जाता है और नेकी आसान हो जाती है। तो ये तसव्वुर, और फिर उसके बाद इस तरह के तसव्वुरात के हम अपने बाकी फ़राइज़ और उनकी अदायगी को हम पहले पूरा कर लें, फिर उसके बाद हम हज करने के लिए जाएंगे। और सबसे अहम चीज़ इस हवाले से कि जो लोग हज की इस्तिताअत होते हुए भी हज नहीं करते, मिसाल के तौर पर अगर किसी के अकाउंट में 10 लाख मौजूद हैं तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है, वो साहिबे इस्तिताअत है, वो हज उसको करना चाहिए। अगर इसके बावजूद वो हज नहीं करता तो उनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बड़ी मारूफ़ हदीसे मुबारका है, हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को फ़रीज़ा हज की अदायगी में कोई बज़ाहिर किसी तरह का कोई उज़र, कोई बीमारी या कोई वजह बाकी ना रहे और फिर भी वो फ़रीज़ा हज की अदायगी ना करे तो वो हमारी तरफ से चाहे यहूदी होकर मरे और चाहे ईसाई होकर मरे। और हत्ता कि एक रिवायत में ये भी आता है कि वो ईमान पर मरेगा ही नहीं, वो अपने दीन पर ही कायम नहीं रहेगा जो शख्स अपनी इस्तिताअत और तौफीक होने के बावजूद भी हज को नहीं करता। और हत्ता कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये कौल है, आप कभी भी
ऐसे शख्स का जनाजा नहीं पढ़ाते थे जो इस्तिताअत होने के बावजूद जानबूझकर हज नहीं करता था। हज जो है ये हमारे ऊपर लाजिम है, ये फ़र्ज़ है, ये रुकने आज़म है। इसका एहसास, इसका शऊर सबसे पहले अपने अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान जब शौक़ रखता है और इस चीज़ की ख्वाहिश और दुआ करता है तो अल्लाह ताला रास्ता ज़रूर बना देता है। लेकिन शर्त ये है कि शौक़ सच्चा हो, खरा हो, सुच्चा हो, और ये वाला एहसास कि हमारे घर बन जाएं, हमारी प्रॉपर्टीज़ बन जाएं, हमारे प्लॉट बन जाएं, गाड़ियां आ जाएं, तो ये तलब और ये वाली चीज़ें तो ऐसी होती हैं, ये एक आती है तो दूसरी की तलब और तमन्ना लेकर आती है, ये दूसरी की आरज़ू बढ़ा कर आती है, और ये आरज़ू तो कभी ख़त्म नहीं होती। ये सिलसिला ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, और इंसान सारी ज़िंदगी कोशिश कर कर के जो अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाता है, जैसे ही वो इस दुनिया से चला जाता है उसके बाद सबसे बड़ा जो उसके ख़ानदान और फैमिली और बच्चों में जो डिस्प्यूट खड़ा होता है वो प्रॉपर्टी की तकसीम का होता है, जिसके लिए उस इंसान ने ज़िंदगी सारी एफ़र्ट की, दिन लगाए, रातें लगाई, वो इतना खपता रहा, लेकिन वो प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद काम नहीं आती। फिर वो अपनी वसीयत में भी, हमारे यहाँ यही वसीयतें चल रही होती हैं कि मेरा ये प्लॉट फ़लाँ बच्चे के नाम है, ये घर उसके नाम है, बालियाँ उसको दे दें, चेन उसको दे दें, चूड़ियाँ उस बेटी के लिए हैं। और हम वसीयतों में ये वसीयत नहीं करते कि बच्चों हज करके आना। हज की वसीयत हमारी वसीयतों में शामिल नहीं है। ये सोचने की बात है और ये फ़िक्र करने की बात है। मक्का मुकरमा दुनिया में सबसे अजीम शहर है, सबसे बरकत वाला शहर है, और खाना काबा जो अल्लाह ताला का घर है, ये दुनिया में सबसे बाबरकत मुकाम है।